Hello everyone. Today we'll study disaccharides. Disaccharides belong to oligosaccharide class of carbohydrates. Disaccharides are made up of two monosaccharide units joined covalently by a glycosidic bond. Let's understand this bonding with the help of maltose. माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज से बनता है। ठीक है, पहला है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, आप देखिए एनोमेरिक कार्बन पे पोजीशन ऑफ ओ एच देखिए। ठीक है, तो ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। द सेकेंड मॉलिक्यूल आई हैव रिटन इज बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे मैंने बीटा डी ग्लूकोज लिखा है, पर ये अल्फा और बीटा कोई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो एनोमेरिक कार्बन है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो वो म्यूटा रोटेशन में जा सकता है। ठीक है, वो म्यूटा रोटेशन करेगा तो कभी अल्फा कभी बीटा कुछ भी फॉर्म कर सकता है। अब हम समझते हैं बॉन्डिंग को। ठीक है, तो कार्बन नंबर 4 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिएक्ट करता है पहले ग्लूकोज के एनोमेरिक कार्बन के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, और अगर इसकी उल्टी प्रोसेस हो, ठीक है, डाइसैकराइड की हाइड्रोलिसिस हो, तो तब क्या होता है, आपकी ये जो दो मोनोमरिक यूनिट हैं वो रिलीज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है वो हो रही है बिटवीन कार्बन नंबर 1 ऑफ 1 ग्लूकोज, ठीक है, एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ अदर ग्लूकोज। इस बॉन्डिंग को हम लिखते हैं 1-4। अब इसकी नेमिंग देखते हैं। ठीक है, अल्फा डी क्यों? क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज इन्वॉल्व है। ग्लूकोपायरनोसाइल क्यों लिखा है? क्योंकि पायरन रिंग है। ठीक है, बॉन्डिंग मैंने आपको बता दी। और जो दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो भी एक पायरन रिंग है, तो उसे हम लिखेंगे ग्लूकोपायरोनोज। ठीक है, तो ऐसे नेम करते हैं। जब हमने मोनोसैकराइड्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसमें एक कार्बोनाइल कार्बन है। तो जो कार्बोनाइल कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होता है बाय क्यूप्रिक आयंस। ठीक है, ऑक्सीडाइज होके कार्बोनाइल कार्बन फॉर्म करता है, कार्बोऑक्सिल कार्बन COOH। ठीक है, विच इज एन एसिड। तो ऐसी शुगर, ठीक है, जिनका कार्बोनाइल कार्बन रिएक्ट करता है क्यूप्रिक आयन से, उन्हें हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, और ये सिर्फ लीनियर फॉर्म में होता है, लेकिन जो लीनियर फॉर्म है वो क्या होता है, इन इक्विलिब्रियम विथ साइक्लिक फॉर्म। तो मोनोसैकराइड का साइक्लिक फॉर्म कहाँ होता है, इन एक्वस सोल्यूशन दे अकर इन साइक्लिक फॉर्म। तो ये एक दो दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। अब होता क्या है, जब हम डाइसैकराइड बना रहे हैं तो जो दो शुगर रिएक्ट कर रही हैं उनका जो एनोमेरिक कार्बन है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ठीक है, लीनियर फॉर्म क्योंकि अब फॉर्म नहीं होगा, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो उन्हें हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। अब क्या होता है कि डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड में अगर एक जो चेन का एंड है उसमें अगर कोई फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है उसे हम रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। ठीक है, और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस रिड्यूसिंग एंड, ठीक है, जैसे कि आप माल्टोज में देख सकते हैं क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन अब हो सकता है क्यूप्रिक आयन से। ठीक है, ये लीनियर फॉर्म में आ सकता है और इसलिए हम कह रहे हैं कि माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे डाइसैकराइड्स के। तो जो पहला है यहाँ पे वो है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज जो है नेचुरली मिल्क में प्रेजेंट होता है। ये बना होता है आपके डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज से। ठीक है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, वो हो रही है कार्बन नंबर 1 ऑफ गैलेक्टोज एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ऐसी सेम बॉन्डिंग आपने देखी थी दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बीच में होती थी माल्टोज में, लेकिन सुक्रोज में जो है आप देखेंगे वो चीज़ बिल्कुल अलग है। ठीक है, सुक्रोज में जो बॉन्डिंग है वो अलग है एज कंपेयर टू द बॉन्डिंग ऑफ माल्टोज एंड लैक्टोज। तो यहाँ पे भी क्या है, लैक्टोज के केस में भी क्या है कि जो एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है, ग्लूकोज का, वो इन्वॉल्व नहीं है बॉन्डिंग में, तो ये अगेन क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब बात करते हैं शुक्रोज की। ठीक है, शुक्रोज किससे बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है, तो ये क्या है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, ये क्या है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब आता है ट्रेहलोज। ठीक है, ट्रेहलोज अगेन इट्स अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, बिटवीन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है। यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो दोनों ही कार्बन नंबर 1 के बीच में हो रही है। ठीक है, दोनों ग्लूकोज के जो कार्बन नंबर 1 है वो इन्वॉल्व है, कोई फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे कोई फ्री एनोमरिक कार्बन नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो बॉन्डिंग हो रही है वो किसके बीच में हो रही है, दोनों ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के बीच में, ठीक है, एनोमरिक कार्बन के बीच में। नाउ ये कहाँ पे पाया जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है इंसेक्ट्स का, उसमें ये होता है, एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, और ये फंजाई में भी होता है, ठीक है। थैंक